ओम शांति। एक बार एक जगह कुछ मेंढकों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता ये थी कि एक बहुत ऊंचा टावर है, उस टावर पर चढ़ना है। तो कई सारे मेंढकों ने उसमें भाग लिया और जिस दिन प्रतियोगिता थी उस दिन सभी इकट्ठे आ गए। प्रतियोगिता आरंभ होने ही वाली थी, तो जब ये टावर कईयों ने देखा तो उनके मन में ख्याल आना शुरू हुआ कि ये टावर तो बहुत ऊंचा है, चढ़ना मुश्किल है, गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा, हो सकता है मर भी जाएंगे। कुछ एक के ऐसे ख्याल चलने की वजह से प्रतियोगिता में भाग लेने के बजाय पीछे हट गए और बाकी जो सारे बचे थे तो उनके बीच ये प्रतियोगिता आरंभ हो गई। जब प्रतियोगिता आरंभ हो गई और मेंढक चढ़ने लगे तो उस समय जो नीचे सारे ऑडियंस थे, कई सारे और मेंढक थे, वो उन मेंढकों को चीयर अप करने के बजाय वो कहने लगे, ऊंचे ऊंचे स्वर में, ऊंचे ऊंचे आवाजों में चिल्लाने लगे कि आप लोग वापस आ जाइए, चढ़ने का प्रयास मत कीजिए, ऐसी हिम्मत बेकार है। कई प्रकार के इस प्रकार के कमेंट्स पास कर रहे थे कि चढ़ेंगे, गिरेंगे और मरेंगे, इसलिए वापस लौट जाइए। तो कुछ एक मेंढकों ने इन्हीं आवाजों को सुन करके वापस लौट गए। कुछ एक चढ़ते ही रहे और चढ़ते चढ़ते कई मेंढक गिर गए और कुछ मेंढक और भी चढ़ने की हिम्मत, साहस जुटाकर चढ़ते गए। नीचे से और जोरों के आवाज आने लगे कि और हिम्मत मत कीजिए, और आगे मत बढ़िए, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। इस प्रकार के आवाजों को सुन करके जो थोड़ा बहुत आगे बढ़े थे वो भी वापस लौट गए और अब केवल एक मेंढक बचा था। वो अकेला ही प्रयास करता रहा, चढ़ता रहा। उसके हिम्मत और साहस को देख करके बाकी सारे मेंढक बहुत आश्चर्य में रह गए और आखिर में ये मेंढक चढ़ते चढ़ते उस ऊंचाई पर पहुंच गया। जब ये मेंढक उस ऊंचाई पर पहुंच गया, सभी के सभी बहुत आश्चर्य में रह गए। कैसे इस ऊंची चोटी पर, इतने ऊंचे टावर पर ये मेंढक पहुंच गया। और जब ये मेंढक वापस आया तो सभी मिलकर के उसके आसपास बहुत बड़ी भीड़ कर दी और हर एक उस मेंढक को पूछने लगा कि तुमने कैसे हिम्मत जुटाया, कैसे साहस किया, किस प्रकार से तुम इतने ऊंचाई पे पहुंच गए, कैसे इस ऊंचाई के, इस टावर के चोटी पर पहुंच गए। हर कोई पूछने लगा, हर एक के प्रश्न के ऊपर प्रश्न की भरमार चलती गई। परंतु अंत में पता चला कि ये मेंढक बहिरा था, इस मेंढक को सुनने नहीं आता था और इसीलिए सभी के जो नेगेटिव आलोचना या निंदा या घबराहट के शब्द थे उसे सुना ही नहीं पड़े और वो केवल अपने हिम्मत और साहस को जुटाकर आगे ही बढ़ता गया। ना उसे सुनाई दे रहा था और इसीलिए वो अपने आसपास कोई और को देख भी नहीं रहा था कि कौन वापस लौट रहा है। उसके मन में केवल एक ही था कि मुझे चढ़ना है, मुझे जीतना है। उसी एक विचारधारा से वो बढ़ता गया और जीत गया। इस कहानी का भावार्थ यही है कि हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सफलता की ऊंचाइयों को पाना है, सक्सेस की चोटी को छूना है, जीवन में बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनना है, तो हमें भी इसी बात को समझना होगा कि जब हम सफलता के रास्ते से गुजरते हैं तो उस रास्ते में कई सारे आलोचक, निंदक, डीमोटिवेटर मिलेंगे। लेकिन ऐसे समय पर, ऐसे सिचुएशन में इस रास्ते पर चलते हुए हमें बहिरा बनना है। जितना हम इससे बहरे बनेंगे, हम अनसुना करेंगे, तभी हम अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरी बात, इस रास्ते में बढ़ते हुए, आगे चलते हुए
आसपास कौन क्या कर रहा है, कौन उसमें फेल हुए हैं, कौन नाकामयाब हुए हैं, ऐसे लोगों की ओर हमें अनदेखा करना है। केवल और केवल अपने आप में हिम्मत जुटाना है, अपना साहस बरकरार रखना है और इस हिम्मत और साहस के साथ केवल आगे देखते हुए, अपने लक्ष्य की ओर देखते हुए कदम आगे बढ़ाते चलना है। और यही एक दृढ़ संकल्प अपने आप में रखना है कि मुझे जीतना है, मुझे सफल होना है, मुझे आगे बढ़ना है। सफलता इज माय बर्थ राइट। जब हम बार बार अपने आप में ये थॉट रखेंगे, ये पावरफुल पॉजिटिव थॉट ही हमें सफलता दिला के रखेगा। इसीलिए जीवन में कुछ रास्तों पर हमें बहरा बनना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातों को अनसुना करना, कुछ बातों को अनदेखा करना हमें सफलता की ओर ले जाएगा। तो चलिए, अपने आप में कौन सी बातों को हमें अनदेखा करना है, कौन सी बातों को हमें अनसुना करना है, अपने आप में सोचिए और अपने रास्ते को सरल करके आगे बढ़ते रहिए और सफलता आपके कदम जरूर चूम सकेगी। ओम शांति।